प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.3 के लिए सूत्रों पर डिस्कस करेंगे ओनली, और इसके बाद वाली जो वीडियो आएंगी उसमें एक्सरसाइज और सूत्र जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आओ हम इसे देख लेते हैं। देखो, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि भाई समांतर श्रेणी को हम कैसे पहचानेंगे, समांतर श्रेणी को कैसे पहचानेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले तो ये जानो कि क्या क्या आपने पढ़ा है। समांतर श्रेणी को पहचानना, पहचानना आपने सीख लिया। ठीक है, प्रथम पद कैसे निकालेंगे, प्रथम पद क्या होता है, सार्वधातुक क्या होता है। ठीक है, इसको डी कहते हैं, इसको ए कहते हैं। और यन क्या होता है, ए एन क्या होता है। इन सारी चीज़ों को तुमने पहली प्रश्नावली में, मतलब 5.1 में आपने सीख लिया है। किसमें सीखा है, 5.1 में। उसके बाद 5.2 ने आपको सिखाया है एक सूत्र जो कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। मतलब कि किसी भी समांतर श्रेणी में किसी भी समांतर श्रेणी का 20वां पद कितना होगा, 25वां पद कितना होगा, 100वां पद कितना होगा, उससे संबंधित हमने सूत्र के आधार पर चीज़ों को हल किया है। या आपको 20वां 100वां पद दिया हुआ है तो सार्वधातुक कितना होगा। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हमने 5.2 में सॉल्व किए हैं, और उसमें ज़्यादातर जो सूत्र यूज हुआ है यही यूज हुआ है। ठीक है, अब हम 5.3 की तरफ पढ़ेंगे। 5.3 में हम ये सीखेंगे, ये जो हमारे पास श्रेणी दी गई है, इन श्रेणियों का योग बताना है। जैसे मान लो इस तरीके से 20 पद लिखा हुआ है। कितने पद, 20 पद। या ऐसे कह दिया गया कि भाई एक श्रेणी आपके सामने लिखी हुई है, इसके 50 पदों का योग बताओ। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं 5.3 में। ठीक है, ओके। तो किसी एपी के प्रथम यन पदों का योग यस हो तो, ठीक है, मतलब कि पदों का योग हमने क्या कहा, यस। यस क्यों कहा है, योग को अंग्रेजी में बोलते हैं यस यू यम, सम। ठीक है, तो सम का पहला शब्द यस है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, योग। ठीक, तो ये चीज है। ठीक है, एपी के प्रथम यन पदों का योग, एपी के प्रथम यन पदों का योग। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है यन अपान टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ब्रैकेट बंद हो गया आपका। ठीक है, अब इस शब्द को समझो, प्रथम यन पदों का योग, मैं कहूँ प्रथम 50 पदों का योग, तो यन की वैल्यू कितनी, 50। योग कितना, यस, तो यस बराबर यन अपान टू माने 50/2। प्रथम पद श्रेणी का लिखोगे, 50 लिखोगे, सार्वधातुक कितना है उसे लिखना है, फिर जाके इसको सॉल्व करना है, जो योग आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं चीज़ों को, है ना। हम्म, एक एग्जाम्पल से चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे सामने लिखा है 2, 5, 8, 11, इस तरीके से प्रश्न कह रहा है कि एपी के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करो। इस तरीके से प्रश्न बन के आ गया। तो योग वाला सूत्र हमें पता है, यस इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना हो जाएगा हमारा, एन माने कितने पद, 20 पद, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एन कितना हो जाएगा 20। प्रथम पद कितना हो जाएगा 2, सार्वधातुक डी कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 5 में से 2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर रख लो सारी वैल्यूज, 20/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, प्लस एन कितना है 20 है, माइनस वन इंटू डी, डी कितना है भाई 3 है। ठीक है,
2 से इसको काट दोगे, क्योंकि ये पूरी संख्याओं से देखो गुणा कर रहा है, इसलिए मैं इसे काट भी पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 10। ओके, 2 दूनी 4 प्लस 20 में से 1 गया 19 गुणे 3। ठीक है, इस तरीके से 10 4 प्लस 9 त्रिक 27 7 हासिल 2 3 एकम 3 2 5 19 3 57। ठीक है, इस तरीके से ये 10 हो गया, इसको हम जोड़ देंगे तो 60 एक 61 आ जाएगा। ठीक है, 10 से गुणा कराओगे 610 आ जाएगा। इस श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग जब करोगे तो कितना आएगा, 610 आएगा। इसी तरीके से प्रश्न बनना है। आई होप इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। विशेष करके आपको सूत्र समझना है कि सूत्र हमारा क्या है और कैसे क्या कह रहा है। ठीक है, अब इसी सूत्र में एक छोटी सी चीज़ तुम्हें बहुत ध्यान से देखनी है। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ एग्जाम्पल को। इसी सूत्र में तुम्हें एक छोटी सी चीज़ देखने को मिलेगी। देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, n/2। 2a है, इसका मतलब a प्लस a लिखा जा सकता है इसे, बिल्कुल, प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो, क्या इस चीज़ को तुमने कहीं देखा है क्या, a प्लस n-1 इंटू डी, इसे देखा है? ये किसके बराबर होता है? क्या जो हमने इसके पहले सूत्र पढ़ रखा था, ए एन इक्वल टू कितना होता था, a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता था। इसका मतलब ये चीज़ जहाँ पर लिखी है उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगली लाइन में मैं यही लिखने वाला हूँ, यस इक्वल टू n/2 a प्लस, इस पूरे के स्थान पर मैं लिख दूंगा ए एन। बात समझ गए? जी सर, मैं तो समझ गया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ, जो अभी भी एग्जाम्पल हमने लिया था कि 2 5 8 11, इस तरीके से। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर कह दे कि 90 पद तक का योग, है ना, और 90वां पद अगर तुम्हारा पता है, मतलब कि मान लो आगे चल के कोई पद एक आ रहा है, देखो ये हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं मान लेता हूँ, मान लो यहाँ लास्ट में कहीं 8वां या 12वां पद 51 आ रहा है, तो इसी को, यही है आपका 90वां पद, ए एन लास्ट वाला पद। ए एन क्या होता था, 90वां पद। तो अगर मैं कहूँ 20वां पद, और 20वां पद हमें ज्ञात हो, तो 20वां पद पूरा पद ही उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। ये जो पद है उस पद को ही उठा के यहाँ पर रख देंगे, फिर हमें डी की वैल्यू, एन की वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को भी मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। थोड़ा बहुत हो सकता है समझ पाए होंगे आप, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझाऊंगा। ओके, उदाहरण 2 5 8 11 14 17 20 23 26। 26 दिख नहीं रहा है, तो 26 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने पद हैं, 9 पद हैं। जब कुल 9 पद हैं तो मैं कहूँगा प्रथम, अब प्रश्न बना रहा हूँ, प्रथम 9 पदों का, प्रथम 9 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 9 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है।
तो नौवां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, नौवां पद 26 है। हमने प्रश्न में देख लिया भाई, A9 कितना है? 26 है। प्रथम पद A कितना है? 2 है। और D कितना है हमारा? 3 है। तो इस सूत्र का यूज करना है। यस इक्वल टू कितने पद? 9 पदों का योग। 9 माने n की वैल्यू 9, n की वैल्यू 9 है ना, 9वां पद। तो बटे प्रथम पद कितना हो जाएगा? 2 प्लस an, इसका मतलब A9 पूछ रहा है क्योंकि 9वां पद कह दिया उसने। तो A9 कितना हो जाएगा हमारा? 26। यहां पर हम क्या रख देंगे भाई? 26। ठीक है, इस प्रकार से अब जाके इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा एक आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा वो प्रथम 9 पदों का योग हो जाएगा। बात समझ गए? ये वैल्यू क्या कह रही है? ये वैल्यू क्या कह रही है, समझ गए? यही कह रही है कि भाई यहां पर सीधा सीधा उठा के पद रख दो, तुम समझ रहे हो ना? तो ये चीज है। अब मान लो कि अब मान लो उसी श्रेणी का 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29, यदि एपी में केवल n ही पद हों, एपी में केवल इतने ही पद हों, मतलब इसके आगे पद नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने? एपी में केवल 10 ही पद हैं, तो an मतलब A10 अंतिम पद यल के बराबर होगा। 10वां पद जो कि A10 होगा हमारे इसमें एग्जाम्पल में, वो किसके बराबर होगा? यल। यल माने लास्ट वाला पद, वो कितना है हमारा? 29। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम करेंगे भाई n, उस कंडीशन में हम करेंगे n/2 a प्लस, जो हम an लिखते थे, क्योंकि अब an ही हमारा यल बन चुका है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? यल लिख देंगे। ठीक है, यहां पर क्या लिख देंगे? यल लिख देंगे। आई होप ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को फिर से रिवाइज करो, बैक करो, दोबारा देखो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। मतलब जब ये कह दिया जाए कि श्रेणी का अंतिम पद इतना है, जब पता है तुम्हें अंतिम पद ही इतना है, तो अंतिम पद वहां पर रख दो। अगर अंतिम पद नहीं पता है, जैसे इसमें अभी आगे और भी पद हैं, लेकिन 9वां पद 26 है और 9वें पद तक हमें योग चाहिए था, तो 9वां पद भी ज्ञात है, तो इसलिए इस वाले सूत्र को हमने अप्लाई कर दिया। बात समझ गए? तो इस तरीके से आपके ये कुछ सूत्र हैं, और इन्हीं का उपयोग करके हम एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। आई होप ये सूत्र अच्छे से आपको समझ में आया भी होगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखो, लेकिन चीज़ों को अच्छे से समझो। देखो इसमें रटना कुछ नहीं है। ठीक है, अब इस सूत्र में क्या नया आया है हमारा? n/2 a, बाकी चीज़ें तो यही है, बाकी चीज़ें तो वही है। याद करने का तरीका n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो हम पहले से याद कर चुके हैं। a प्लस n-1 इंटू डी, इसको तो हमने इतना पहले से याद कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये इतना थोड़ा सा दिमाग में और रखना है, जो कि योग वाला सूत्र बना देगा। ठीक है, फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.3 के साथ।